हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हम लोग अलजेब्रा के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्ज़ाम में हूबहू देखने को आपको मिलते होंगे और आगे भी मिलेंगे। कुछ कंसेप्ट समझेंगे और उस कंसेप्ट के बेसिस पे कैसे सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन देखेंगे। देखिए साहब, इस टाइप का एक कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x प्लस 1/x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1/x माइनस 1 इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो आपको इस पे आधारित एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन, 3, 4, 5, 6, इसी पे आधारित 6 क्वेश्चन है। मतलब जितने भी वेरिएशन हो सकते हैं उसको हमने कोशिश किया यहाँ दिखाने का। चलिए अभी कुछ देर के लिए क्वेश्चंस को भूल जाइए और देखिए कुछ रिजल्ट्स देखते हैं, यानी कॉन्सेप्ट। हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है मेरे भाई। देखिए कॉन्सेप्ट, यदि आपको कहीं पे x प्लस 1/x इक्वल टू √3 दिख गया, x प्लस 1/x इक्वल टू √3 दिख गया, ठीक है। x प्लस 1/x इक्वल टू यदि √3 दिख गया तो आपको क्या क्या याद करना है ये समझना है। सबसे पहले काम करते हैं, दोनों तरफ क्यूब कीजिए, यानी x प्लस 1/x है तो देखिए तो x³ प्लस 1/x³ निकालना होगा यदि, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x का वैल्यू यदि कुछ भी हो, है ना, x प्लस 1/x का वैल्यू कुछ भी हो उसे हमको पावर 3 में निकालना रहा, यानी x³ प्लस 1/x³। तो फॉर्मूला बताया था k³ माइनस 3 के, फॉर्मूला बताए थे k³ माइनस 3 के, और k का वैल्यू दिया हुआ है √3, तो √3 का क्यूब कीजिए, ठीक है, √3 का क्यूब कीजिए, k³ माइनस 3 के, 3 के मतलब 3√3। तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो √3 का क्यूब क्या होगा, 3√3, √3 को 3 बार गुना करिएगा तो 3√3 आ जाएगा, और माइनस 3√3, दोनों कट करके क्या आ जाएगा 0, दोनों कट करके क्या आ जाएगा 0। तो आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि x प्लस 1/x इक्वल टू यदि √3 दिया हुआ है तो x³ प्लस 1/x³ जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x³ प्लस 1/x³ क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यदि x³ एलसीएम लेंगे तो x³ इंटू x³ x के पावर क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 इक्वल टू में 0। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि x टू दी पावर 6 प्लस 1, इसको ऊपर लिखते हैं, दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं, चलिए इसको यहाँ लिखते हैं, x के पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू x³ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो क्या होगा 0। चूँकि 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 0, ठीक है। क्या आता है बाबू, रिजल्ट आता है 0। और इसमें भी कुछ 1 को उधर भेजेंगे, यानी कुछ और ऑपरेशन करेंगे तो x के पावर 6 इक्वल टू आ जाएगा -1। तो समझना है आपको, ये ऑपरेशन जो किए उसको नहीं याद रखना, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि x प्लस 1/x इक्वल टू यदि √3 दिया हुआ है, x प्लस 1/x इक्वल टू √3 दिया हुआ है तो आप x टू दी पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 याद रख सकते हैं, या x टू दी पावर 6 इक्वल टू -1 याद रख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, समझे। ये कंडीशन में दिया रहेगा, इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू √3 तो x टू दी पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 याद रखना है, या फिर x के पावर 6 इक्वल टू -1 याद रखना है। और इस चीज़ को ऐसे भी याद रखना है कि x के पावर 6 है प्लस 1 है ना, तो इसका मतलब है कि x के पावर क्या हो जाएगा 0, x के पावर 0 इक्वल टू 0। कहने का मतलब 2 गो x का एक्सप्रेशन है,
और दोनों का डिफरेंस यदि 6 का है, दोनों के पावर का डिफरेंस यदि 6 का है तो दोनों का एडिशन 0 के बराबर होगा। जैसे मान के चलिए थोड़ा सा कि x के पावर 90 है और प्लस में x के पावर 84 है, तो दोनों के पावर में 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो डायरेक्ट हम इसका वैल्यू को हम 0 कर सकते हैं। डायरेक्ट इसके वैल्यू को क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। इतना बड़ा बड़ा चीज़ जो आप देख रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट पे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। चलिए, तो आपको याद रखना है x प्लस 1/x इक्वल टू √3, x प्लस 1/x इक्वल टू √3, तो x के पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, या x टू दी पावर 6 इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, देहाती भाषा में कह सकते हैं कि x में दो एक्सप्रेशन का एडिशन हो और दोनों के पावर में 6 का डिफरेंस होगा, 6 का डिफरेंस है, तो दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, 0। अब सवाल में x प्लस 1/x इक्वल टू √3 दे सकता है, या इसका रूप बदला हुआ दे सकता है, या इसका रूप बदला हुआ दे सकता है। जैसे देखिए कैसे कैसे दे सकता है, वो उस चीज़ पे अब बात करेंगे। इसका रूप बदलिए, एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर करिए, हम इसका रूप बदल सकते हैं। देखिए इसका क्या क्या रूप हो सकता है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और √3 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 3। ये होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू x से x कट गया, ये 3 है, 2 उधर जाएगा माइनस होगा, यानी 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1। तो ये चीज़ x प्लस 1/x इक्वल टू √3 दिया रहे। यहाँ रिजल्ट हम लिखते चलते हैं क्या क्या हो सकता है ना, तो आपको समझने में आसानी होगा। पहला x प्लस 1/x इक्वल टू √3 दे दे। दूसरा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1 दे दे। ठीक है, तीसरा और क्या हो सकता, और निकालते हैं, इसका रूप बदलते हैं, और रूप बदलते हैं। देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको हम इसको जो है और कैसे लिख सकते हैं वो समझते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर किए तो क्या आया था, किधर गया, हाँ यहाँ 1 आया ना। थोड़ा सा और रुकिए, थोड़ा सा वेट। यहाँ से देखिए बाबू, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, √3 का स्क्वायर, यानी कि 3 आ गया, 3 आ गया। √3 का स्क्वायर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर किए तो क्या आ गया, 3 आएगा, ये 3 आ जाएगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं ये बताइए, इसको और हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये काम ऐसे कर सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर रहने दीजिए, और इधर -1 करते हैं, इधर भी -1 करते हैं। ठीक है, और इसको स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दीजिए तो क्या होगा, x प्लस 1/x प्लस 1 हो जाएगा, और x प्लस 1/x -1 हो जाएगा, इक्वल टू इधर 2 हो जाएगा। कहने का मतलब यही चीज़ का बिगड़ा हुआ रूप ये भी है ना, इसी चीज़ का बिगड़ा हुआ रूप ये भी है। कहने का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि x प्लस 1/x प्लस 1 इंटू x प्लस 1/x -1 इक्वल टू यदि 2 है, यदि क्या है 2 है, तब भी हम इसका रिजल्ट के रूप में यही याद रखेंगे। ठीक है, 3 रूप में अभी आपने देखा, इसका बहुत रूप हो सकता है।
लेकिन आप कोशिश करना कि तीनों डायरेक्ट, यदि रिजल्ट आपको याद रहता है तो सिंपल आपको रटना क्या है कि भैया x प्लस 1/x इक्वल टू √3 होगा, तब भी हम ये रिजल्ट याद रखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 1 होगा, तब भी ये रिजल्ट याद रखेंगे। x प्लस 1/x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1/x माइनस 1 इक्वल टू 2 होगा, तब भी यही रिजल्ट याद रखेंगे। ठीक है, माने ये 3 केस हम अभी दिखाए, 2-3 केस और आएगा यदि ऑपरेशन करेंगे तो इसी पे आधारित हमने क्वेश्चन दिया है। लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत भारी है, एक्चुअल में क्वेश्चन बहुत इजी है। चलिए समझते हैं सबसे पहला सॉल्यूशन। देखिए बाबू, x प्लस 1/x प्लस 1 है, x प्लस 1/x माइनस 1 इक्वल टू 2 है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इतना को आप a मान लीजिए, इतना को आप b मान लीजिए। तो क्या देख रहे हैं, a प्लस 1 b माइनस 1, मतलब इसी तरह से है, मतलब इसको आप a मान लीजिए और 1 को मान लीजिए b, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्मूला पे है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस 1 इक्वल टू 2। अब यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो गया, √3। और यही तो हम बताए थे कि x प्लस 1/x इक्वल टू यदि √3 दिया हुआ है तो आपको याद रखना x टू दी पावर 6 प्लस x टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, या x के पावर 6 इक्वल टू x के पावर ये 0 होगा, x के पावर 6 इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, x के पावर 6 इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा, x के पावर 6 इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। इतना तक समझ में आया? तो ये रिजल्ट हम डायरेक्ट याद रखेंगे। अब समझिए, थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। अब देखिए भैया, यहाँ क्या होगा, जैसे हम पहला नंबर सवाल लेते हैं, क्या है, x के पावर 38 है और प्लस 1/x के पावर 38 है, क्या होगा आंसर बाबू? तो देखो यहाँ तो हम ये रिजल्ट दिमाग में रखेंगे याद कि x के पावर 6 रहेगा तो उसको हम -1 लिख देंगे, x के पावर 6 रहेगा तो -1 लिख देंगे। तो देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 6 का 6 लिख सकते हैं और इंटू x² लिख सकते हैं। देखिए इसको सोल्व कीजिएगा ना बाबू, तो यही x के पावर 38 आ जाएगा। कहिएगा कैसे, तो x के पावर 6 का क्या है, 6 है, यानी 6 का 36, यहाँ x² है, 36 प्लस 2 जुटेगा तो x के पावर 38 हो जाएगा। इस चीज़ को हम इस तरह से लिखेंगे। अब प्लस 1 के बट्टा में सेम चीज़ है तो कुछ नहीं करना है, x के पावर 6 के पावर 6 इंटू x²। अब यहाँ देखिए बाबू, इसको तो आप -1 लिख सकते हैं। अब -1 के पावर में -1 के पावर समझना है, -1 के पावर में यदि ऑड रहेगा, -1 के पावर में यदि ऑड रहेगा तो आंसर -1 आएगा, और -1 के पावर में इवन रहेगा तो आंसर 1 आएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इस क्वेश्चन के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको ये याद रखना ही पड़ेगा। -1 के पावर में देखिए कोई भी ऑड लेकर के देखिए, जैसे -1 के पावर में 3 है तो इसका मतलब हुआ -1 को कितना बार गुना करना है, 3 बार। तब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और 1 को कितना बार भी गुना करिए माइनस ही आएगा। लेकिन वही देखिए, यदि -1 के पावर में 4 है तब 4 पावर क्या होता है, इवेन होता है। तब -1 के पावर में यदि इवेन देंगे तो देखिए माइनस को आप 4 बार गुना करिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस फिर से प्लस आ गया, यानी कि 1 आएगा। तो समझ रहे हैं, -1 के पावर में यदि ऑड रहेगा तो -1 आएगा, -1 के पावर में इवन रहेगा तो +1 आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, x टू दी पावर 6 यानी कि -1 और उसके पावर में 6 है इंटू x² प्लस 1 बटा -1 के पावर में 6 है इंटू x²। तो -1 के पावर में क्या है, इवन है, तो ये आंसर होगा 1
और 1 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा नीचे में भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा? आपको पता है कि x प्लस 1/x इक्वल टू √3 है। हमको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या करते हैं, के स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, के स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, यानी 3 में से 2 जगह क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा, यानी 1 हो गया आंसर, इसका 1 हो गया आंसर। ठीक है, इसका रिजल्ट भी अभी बताए थे निकाल करके। चलिए अगला चीज समझिए, ये क्वेश्चन हो गया बी नंबर। समझिए, x के पावर 45 प्लस 1 बटा x के पावर 69। अब कुछ शॉर्ट करेंगे, देखेंगे छः के कितना पावर में हो सकता है। 6 6 का 36, 6 7 42, यानी x के पावर में 42 लिखिए इंटू x के पावर 3 लिखिए। ठीक है, मन में करिए। ये क्या देख रहे हैं, 6 के पावर में 7 है, यानी कि ऑड है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस x³ हो गया। प्लस है, प्लस दीजिए, 1 बटा नीचे में क्या आएगा, देखिए देखिए 11 6 66, यानी कि ऑड पावर, x के पावर 6 टू दी पावर कितना आ जाएगा 11, और x के पावर 6 होगा -1, और -1 के पावर में 11, यानी कि ऑड है, यानी माइनस होगा। और 66 में 3 जोड़ेंगे 69, यानी x के पावर क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लेंगे तो x³ प्लस क्या आ जाएगा 1 बटा x³ x³ प्लस 1/x³। अब समझो बाबू, समझो, एक्चुअली x³ प्लस 1/x³ क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे कहिएगा, x प्लस 1/x यदि दिया हुआ है √3, तभी बताए थे x³ प्लस 1/x³ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आंसर हो गया। ठीक है, आगे समझिए, सी नंबर सवाल इसी टाइप से। सी नंबर सवाल देखिए, यहाँ क्या x के पावर 75 है प्लस 1 बटा x के पावर क्या है 75। ठीक है, क्या है 75। समझिए, x के पावर 75 है तो x के पावर कितना, x के पावर 6 लिखिए और उसके पावर 12 लिखिए इंटू x³ कीजिए, यही चीज़ ना हो जाएगा। 12 6 72 3 75। ई क्या देख रहे हैं, -1, x के पावर 6 क्या होगा -1, -1 के पावर इवन मतलब 1 हो जाएगा। तो एक्चुअली इसको सॉल्व करने पर आता है x³ प्लस 1 बटा x³। अभी तो इसका रिजल्ट आया था 0, आंसर हो गया। समझे, क्या हो गया आंसर, खत्म कहानी। अब देखिए थोड़ा सा डी नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बड़ा दिख रहा है, इसको ऐसा ही सॉल्व करना है, नहीं ऐसा ही सॉल्व करना। कैसे सॉल्व होगा देखिए, तो x के पावर 84 है, पहले देख लीजिए 6 का डिफरेंस है कि नहीं, 6 तो नहीं है, 6 नहीं है, हाँ यहाँ है, देखिए ये दोनों में 6 का डिफरेंस है, ये दोनों में 6 का डिफरेंस है, मतलब ये 0 हो गया। और किसी भी संख्या में 0 ऐड करेंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ये 2 टर्म खत्म हो गया। अब हमको बचा कितना, बचा x के पावर 84 और प्लस x के पावर 66, x के पावर 30 और प्लस 3, वो 0, ये तो 0 हो गया, खत्म कहानी। इसको देखिए तो 6 के पावर कितना, 12 6 72, 14 6 84, x के 6 और 14 6 कितना होता है, 14 6 84 होता है ना। -1 के पावर में 14 करेंगे यानी इवन, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। यहाँ देखिए x के पावर 6, 6 के पावर 11 यानी कि -1 आ जाएगा। यहाँ देखिए x के पावर 6 टू दी पावर 5 यानी -1 आ जाएगा। ये +3, क्या देख रहे हैं, ये और ये कट गया, 3 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर 2 आ गया, खत्म कहानी। तो इस तरह से करेंगे तो सवाल बहुत फटाफट बनेगा। नहीं, सेकंड का क्वेश्चन है, यहाँ देखिए तो ये दोनों में कितना का डिफरेंस बाबू, 6 का। ये दोनों में देखिए 44 6 50 6 का। यहाँ देखिए 8 6 14 6 का, यहाँ 6 का। यहाँ देखिए तो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, इसको 0 करिए, इसको 0 करिए, इसको 0 करिए, इसको 0 करिए। अब बचा क्या आपके पास,
इसका x के पावर 6 क्या होता है -1 + 5, आंसर क्या आ गया 4। खत्म कहानी हो गया। देखिए बाबू लास्ट सवाल देखते हैं हम लोग, लास्ट सवाल को देखेंगे। लास्ट सवाल में देखिए यहाँ मतलब हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या है, माने 6 का कहीं डिफरेंस तो नहीं है, तो यहाँ एक ही मतलब 2 टर्म को जोड़ करके ही सिर्फ ये वाला टर्म ही आपका 0 हो रहा है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या है 6 का है, बाकी कहीं पे 6 का डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग x के पावर 6 इक्वल टू जो -1 होता है इसी का कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। यहाँ देखिए बाबू 79 6 के टेबल में आता है क्या 13 छक 78, 13 छक 78 यानी कि x के पावर 6 रहेगा, उसके होल पावर में हम 13 लिखेंगे, इनटू में x करेंगे, तब ये सॉल्व करके x के पावर 79 आएगा। x के पावर 6 -1 होता है और -1 के पावर यदि ऑड 13 क्या है ऑड है, तो -1 के पावर ऑड क्या होता है माइनस होता है, यानी पूरा को मिटा के हम माइनस लिख सकते हैं। प्लस है प्लस दीजिए, x के पावर में 55 है, 6 के टेबल में देखिए 6 9 54, यानी यहाँ से हम x के पावर 6 और उसका होल पावर 9 लिख सकते हैं इनटू में x, 6 9 54 एक क्या हो गया 55। x के पावर 6 को -1 लिख सकते हैं, -1 के पावर में ऑड है यानी कि -1, इसको सोल्व करके हम क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी -x आया। देखिए यहाँ पे देखिए इसको आप x के पावर 42 लिख दीजिए बटा x लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि 42 6 के टेबल में आता है, और x के पावर 6 और 6 के पावर 7 यानी कि -1 के पावर 7 यानी कि -1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बाबू -1 बटा x। इसको देख लीजिए x के पावर 12 है, x के पावर 6 के पावर 2 करेंगे, -1 के पावर 2 होगा +1 आ जाएगा ये। इसको हम x के पावर 6 बटा x लिख सकते हैं प्लस में 2। x के पावर 6 क्या होता है -1 होता है, यहाँ प्लस है तो एक काम करते हैं प्लस माइनस माइनस कर देते हैं। यहाँ देखिए -x हो जाएगा -2x, -1/x -1/x हो जाएगा -2 बटा x, अब प्लस 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से -2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से x + 1 बटा x होगा, अब प्लस में क्या 3 -2 x + 1/x √3 था, अब प्लस में क्या है 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आज का जो सीरीज था इस टाइप का था, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।